श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। ये ओम जल वाला उपाय आपकी सारी समस्याएं खत्म करेगा। आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, आप घर में धन नहीं आ रहा है, धन की हानि बहुत ज्यादा हो रखी है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो मात्र इस ओम जल वाले उपाय को कल के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितनी भी समस्याएं होगी वो तो खत्म होगी होगी, साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति आज के दिन जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किनको करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा है ना, कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना, आप बाबा से बोल बोल करके थक गए हो लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो लेकिन आपको उन उपायों का फल मिल ही नहीं रहा है, महीनों हो गए लेकिन फिर भी बाबा आपकी नहीं सुन रहा है ना, तो इस ओम जल वाले उपाय को एक बार जरूर करके देखिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आपकी ज्यादा से ज्यादा 21 दिन वो कामना पूरी होती ही होती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल आपको ले लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 1 बेलपत्र, सिर्फ 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, टूटी फूटी ना हो, कटी फिटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। ये जो शहद होता है आपकी कामना पूर्ति में जो भी अड़चन पैदा हो रही है उन सभी अड़चनों का नाश करता है शहद। तो ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे आपको शहद की चाहिए और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा गंगा जल। जो गंगा जल लोगे वो भी आपको 1 से 2 बूंदे ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जैसा आपने थंबनेल में देखा था, आपको क्या करना है, जो कलश आपने लिया है इसी कलश के अंदर आपको थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा आपको गंगा जल जो आपने लिया है वो डाल देना है, ठीक है। और इसको पूरा का पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। शहद को अच्छे से इस जल के अंदर मिला लेना। मिला लेने के पश्चात इस कलश को लेना और इस कलश को लेकर के साथ ही साथ जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र को लेकर के आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, है ना। अब उपाय करने का नियम ध्यान से सुनिएगा, एक नियम के साथ किया जाता है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जब भी आप कार्य सिद्धि या मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं ना, तो 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित किया जाता है। परंतु इस वाले उपाय में पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो आपने 1 बेलपत्र लिया है उस 1 बेलपत्र को आपको पहले शिवलिंग पर समर्पित करना है। किस तरीके से कि देखिए ध्यान से कि जो डंडी रहेगी ना, इस बार वो डंडी रहेगी आपकी तरफ और जो बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा वो रहेगा जलाधारी की तरफ। इस तरीके से आपको इस बेल पत्र को समर्पित करना है। चिकना वाला हिस्सा होगा नीचे की तरफ। ये रख करके आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है जिसके अंदर आपने शहद और गंगा जल डाला हुआ है, आपको दोनों हाथों में पकड़ना है और उसकी धार इस वाली बेल पत्र के ऊपर लगानी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कंटिन्यू लगातार जाप करते रहना है और धार लगाने के पश्चात बिल्कुल धीरे धीरे इसी धार को आपको आगे तक बढ़ाना है। कहां तक, आप इस धार को आगे तक ऐसे ऐसे करके बढ़ाते 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 कहां तक लेकर के आओगे, माता अशोक सुंदरी तक, यहां तक। ये वाला जो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको यहां से जल समर्पित करते हुए जल की धार को कंटिन्यू रखते हुए आगे तक बढ़ा करके लेकर के आना है माता अशोक सुंदरी तक और पूरा का पूरा जल यहां पर ला करके समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट यहां पर बैठना, दोनों हाथों को पसार करके बाबा से निवेदन करना कि बाबा मेरी ये कामना है, उपाय कर करके थक चुका हूं, मेरी ये कामना पूरी नहीं हो रही है, मेरी इस कामना को पूरा कीजिए, बस इतनी सी मेरी आपसे विनती है। अपनी कामना कह करके वापस चले आ जाइएगा। एक बार ये वाले जल का उपाय करके देखिएगा, क्योंकि पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी आपका कोई उपाय काम नहीं कर रहा है अपने जल चढ़ाने के तरीके को बदलिए, है ना। और इस बार ये करके देखिएगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी।
पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके पास में किराया तक देने के पैसे नहीं है, धन नहीं आ रहा है, पैसे की जीवन में समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपके पास में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। एक छोटा सा उपाय करना है। देखिए, ऊपर वाला जो उपाय है जो मैंने आपको बताया है वो किस दिन करना है, किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी शिवरात्रि के दिन करके आ जाइएगा, ठीक है। और ये वाला जो उपाय है ना, ये भी किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन और किसी भी शिवरात्रि के दिन करके आ जाइएगा, और किसी भी दिन नहीं किया जाता है। देखिए, धन इतना आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको चाहिए होंगे शमी के पत्ते, है ना। कितने पत्ते लेने हैं? जितने शमी के पत्ते आप ले सको उतने पत्ते ले लेना, कोई संख्या फिक्स नहीं है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। लाल चंदन के लिए हमेशा पूज्य गुरुजी कहते हैं इस तरीके से लकड़ी रखा कीजिए लाल चंदन की, इसे घिस करके जितना लाल चंदन निकले वो वाला चंदन आपको ले लेना है, ठीक है। ये दोनों चीजें लेनी है, और साथ ही साथ लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक। इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास किसी भी समय। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जितने भी आपके पास में शमी के पत्ते हैं, है ना, एक एक करके उस शमी के पत्ते को यहां से उठाना, लाल चंदन के अंदर डुबोना, है ना। जो आपने लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन के अंदर डुबोना, और एक एक करके उन सभी के सभी शमी के पत्तों को आपको शिवलिंग पर चिपका देना है। कुछ इस तरीके से जितने चिपका सकोगे उतने चिपका देना। इन शमी के पत्तों से आप शिवलिंग का श्रृंगार कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि शिव महापुराण में लिखा है कि जो भी व्यक्ति लाल चंदन में डूबे हुए शमी के पत्तों से शिवलिंग का श्रृंगार कर देगा, बाबा उसके जीवन में धन का श्रृंगार करेगा। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जितने शमी के पत्ते हैं सभी को लाल चंदन में डुबो करके शिवलिंग पर चिपका करके अपनी धन की कामना कह करके आ जाइएगा। धीरे धीरे करके आपकी जितनी धन की समस्या होगी ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है किनको करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, गाली गलौज करता है, चिड़चिड़े स्वभाव का है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े करने लग जाता है ना, चाहे वो आपका बेटा हो, पति हो, बेटी हो, कोई भी हो, जो कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं, लड़ाई वाली प्रवृत्ति के होते हैं, गुस्सा करते हैं ना, तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए आपको चाहिए होंगे 31 बेल पत्र। कितने चाहिए? पूरे 31 बेल पत्र चाहिए, और 31 ही चाहिए आपको चावल के दाने। ध्यान रखना जो भी चावल के दाने लो वो आपके पास में अक्षत होने चाहिए, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल, ठीक है। 31 बेलपत्र, 31 चावल के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल, इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब चूंकि जो आदमी गुस्सा करता है, चिड़चिड़े स्वभाव का है, लड़ाई झगड़ा करता है, वो तो इस उपाय को नहीं कर सकता, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। यहां पहुंचने के पश्चात उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, है ना, और 1 लोटे शुद्ध जल को पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिए हैं, ये टोटल 31, प्रत्येक एक एक करके बेलपत्र को उठाना है। इसकी बीच वाली पत्ती पर 1 चावल का दाना रखना है और इसे उल्टा समर्पित कर देना है बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर। कैसे? डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। एक एक करके 1-1 चावल का दाना रख करके और सारी की सारी 31 की 31 बेलपत्र शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। और उसके पश्चात बाबा से निवेदन करना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़े प्रवृत्ति का है, घर में हमेशा क्लेश मची हुई रहती है, उसके गुस्से को शांत रखें, ठीक है।
केवल उसके नाम से 31 चावल और 31 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा करके देखिएगा, वो व्यक्ति अपना गुस्सा छोड़ देगा, सही रास्ते पर आ जाएगा। चिड़चिड़े स्वभाव का होगा तो वो अपना चिड़चिड़ा स्वभाव भी खत्म कर देगा, ज्यादा से ज्यादा साथ दे। फिर देखिएगा किस तरीके से ये चमत्कार होता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।